हेलो एवरीवन। आज आपके लिए टॉपिक है ऑर्डिनल अप्रोच। कल हमने कार्डिनल अप्रोच पढ़ी थी, आज हम ऑर्डिनल अप्रोच पढ़ेंगे। ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स एंड हेलन ने 1939 में दी थी और जो ये अप्रोच है ये साइकोलॉजिकल अप्रोच है, और जो कार्डिनल अप्रोच थी वो भी साइकोलॉजिकल अप्रोच थी। जो कार्डिनल अप्रोच थी उसमें कुछ कमियां पाई गई, जिसके कारण ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स और एलन द्वारा दी गई। जो ऑर्डिनल अप्रोच है उसकी डेफिनेशन है, जो ये सिद्धांत है इसमें हिक्स ने माना है कि जो उपयोगिता को नंबर में नहीं माप सकते, ऑर्डिनल यानी क्रमागत में मापते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इत्यादि। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम टू गुड्स में कंपैरिजन करते हैं, लाइक एप्पल एंड बनाना। जो क्रमागत सिद्धांत है उसके जो दो भिन्न दृष्टिकोण है, एक है इंडिफरेंस कर्व, अंधिमान वक्र उपागम। इसमें जो इंडिफरेंस कर्व होता है उपयोगिता स्तर को लेकर बनाया जाता है, और जो भिन्न भिन्न इंडिफरेंस कर्व है वो एक ही उपभोक्ता के लिए उपयोगिता के भिन्न भिन्न कॉम्बिनेशन दिखाते हैं। इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पर होता है जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व और बजट रेखा है। बजट रेखा को हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। वो एक दूसरे पर जहाँ पर टच करते हैं वहाँ पर उपभोक्ता का इक्विलिब्रियम होता है। जैसे ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, और यहाँ पर ये बजट लाइन है, इसको प्राइस लाइन भी बोलते हैं। और ये इंडिफरेंस कर्व है आईसी, जहाँ पर ये टच करते हैं वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पर उपभोक्ता संतुष्टि में होता है। अब जो सेकंड अप्रोच है इसी में जो क्रमागत सिद्धांत है इसमें जो सेकंड अप्रोच है वो उसको बोलते हैं रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। और ये जो इंडिफरेंस कर्व में जो कमियां पाई गई उसको रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी ने दूर किया। और जो ये थ्योरी है ये जो ह्यूमन के बिहेवियर टर्म पर, मतलब उसका जो क्या बिहेवियर है कंज्यूमर का, उस पर आधारित है। इस अप्रोच को 1938 में सैमुएल्सन द्वारा दिया गया, पाले सैमुएल्सन द्वारा दिया गया था। जो ये अप्रोच है इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो पॉइंट होता है, स्तर होता है, जहाँ पर वस्तुओं के को भिन्न भिन्न समूहों में वर्गीकृत करके मालूम किया जाता है कि उपभोक्ता वस्तुओं के उसी वर्ग को चुनता है जिसमें उपयोगिता अधिकतम होती है। अब हम रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी का ये प्रोग्राम देख लेते हैं कि एक्स और वाई, और ये है बजट रेखा। इस पर ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारे। जो उपभोक्ता है अगर इस कॉम्बिनेशन पर होता है तो वह वाई जो गुड्स है उसकी Y1 मात्रा और एक्स जो गुड है उसकी X1 मात्रा खरीदता है। और जो ये जो पॉइंट हैं ये जो उपभोक्ता की बजट रेखा प्राइस लाइन है उस में वह इन जो ये पॉइंट है इनको खरीद नहीं सकता है कॉम्बिनेशन को, इसलिए उपभोक्ता उन्हीं कॉम्बिनेशन को खरीदेगा जो बजट रेखा के अंदर होंगे या बजट रेखा पर होंगे। ये पाले सैमुएल्सन द्वारा दी गई थी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। अब हम इसमें जो तटस्थ वक्र है उसकी हिक्स और एलन द्वारा जो दिया गया इंडिफरेंस कर्व है उसकी व्याख्या करेंगे। जो इंडिफरेंस कर्व की अनुसूची और वक्र को हम देखेंगे कि कैसे एक उपभोक्ता अपने कॉम्बिनेशन को लेता है इंडिफरेंस कर्व पर। जब हम एक कॉम्बिनेशन लेते हैं तो 1 एप्पल और 15 बनाना हम अपने जो बजट है उससे खरीद पाते हैं। जब हम बी लेते हैं तो उससे हम 2 एप्पल और 15 बनाना, और सी से 3 एप्पल और 6 बनाना, डी कॉम्बिनेशन है उससे 4 और 3 बनाना, और ई कॉम्बिनेशन है उससे 5 और 1 बनाना।
जो MRS है, मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन रेट है, वो जब हम बनाना की 15 से 10 पर जाते हैं, एप्पल की एक अतिरिक्त इकाई को गेन करने के लिए हमें बनाना की 5 यूनिट का सब्स्टिट्यूशन यानी इसको त्याग करना पड़ेगा, और एप्पल की एक और अतिरिक्त इकाई के लिए हमें 4 बनाना का त्याग करना पड़ेगा। फिर एप्पल की एक और इकाई के लिए हमें 3 बनाना का त्याग करना पड़ेगा, और फिर एप्पल की एक और इकाई गेन करने के लिए हमें 2 बनाना का जो सब्स्टिट्यूट है वो करना पड़ेगा। अब जो चित्र है उसमें हम देखेंगे OX अक्ष पर हम एप्पल के कॉम्बिनेशन को लेते हैं और OY अक्ष पर हम बनाना को लेते हैं। जब हम फर्स्ट एप्पल खरीदते हैं तो हम 15 बनाना को चूज करते हैं। जब हम एक और एप्पल का कंजप्शन बढ़ा देते हैं तो हमें जो बनाना की 5 इकाई का त्याग करना पड़ेगा, और यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो ये सेकंड कॉम्बिनेशन है, ये इस कॉम्बिनेशन के जो समान संतुष्टि देगा। जितने भी ये कॉम्बिनेशन है इंडिफरेंस कर्व पर, ये सभी उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, चाहे उपभोक्ता कोई भी कॉम्बिनेशन चूज करे। और फिर बनाना की 4 इकाई के लिए उसे एप्पल की 4 इकाई के लिए उसे बनाना की 3 इकाई का त्याग करना पड़ेगा, और एप्पल की एक और अतिरिक्त इकाई कंज्यूम करने के लिए उसे एप्पल की बनाना की 2 इकाई का त्याग करना पड़ेगा। ये इंडिफरेंस कर्व है जो इसकी अनुसूची है, और ये इसका वक्र है। उसके बाद इसकी जो अजम्पशन है हिग्स द्वारा ये अप्रोच दी गई थी, ऑर्डिनल अप्रोच। इसकी जो अजम्पशन है इसमें मानकर चलते हैं कि जो उपभोक्ता है वो रैशनल है, कंज्यूमर है यानी विवेकशील है, और इसमें 2 कमोडिटी का वो यूज़ करता है। प्रीफ्रेंस, और जो उपभोक्ता उसकी प्रीफ्रेंस सेम है, यानी वो एप्पल को और बनाना को सेम प्रेफरेंस देता है, नो लिक्वर, और वह शराबी भी नहीं है। और 2 गुड्स हैं वो इक्वली इम्पोर्टेंट हैं उसके लिए, एप्पल भी और ऑरेंज भी, बनाना भी। और 6 है सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं टी और कॉफ़ी, या फिर एप्पल एंड बनाना। और 7 है इनकम कांस्टेंट, और जो उपभोक्ता है उसकी आय स्थिर है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि उसकी गुण क्या है, इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या है। फर्स्ट जो पहली प्रॉपर्टी है वो डाउनवर्ड स्लोप है। जो इंडिफरेंस कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। डाउनवर्ड स्लोप होता है ड्यू टू इनवर्स रिलेशन, यानी इनवर्स रिलेशन होता है कि हम x की एक अतिरिक्त इकाई को चूज करने के लिए y की कितनी इकाइयों का त्याग करते हैं, ये इनवर्स रिलेशन है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, और ये उन्तोदर होता है ओरिजिन से। स्लोप, जो इसका स्लोप है डेल्टा, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो डेल्टा वाई, यानी वाई में कितना चेंज आया, और डेल्टा एक्स में कितना चेंज आया, इसका ये स्लोप है डेल्टा वाई बटे डेल्टा एक्स। यानी एक्स की एप्पल की एक अतिरिक्त इकाई को गेन करने के लिए उसे वाई की कितनी इकाइयों का लेस करना पड़ेगा, वही उसका गेन है।
उसके बाद है सेकंड प्रॉपर्टीज़ है, जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे एप्पल एंड बनाना की, ऑरेंज की हम क्वांटिटी लेते हैं 5 एप्पल और 8 ऑरेंज, और 5 एप्पल एंड 9 ऑरेंज। जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा वो हायर सेटिस्फेक्शन को देगा। उसके बाद है जो एक्स इंडिफरेंस कर्व है, थर्ड प्रॉपर्टीज़, सॉरी ये तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज़ है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन देगा। जो IC3 है वो सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उपभोक्ता को दे रहा। उसके बाद है जो ये इंडिफरेंस कर्व है, ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष को टच नहीं करता है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद हम इसमें जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इसमें हम बजट लाइन की भी व्याख्या करते हैं कि बजट लाइन का जो स्लोप है वो कैसा होता है, और बजट लाइन क्या है। बजट है जैसे इन फ्यूचर में जहाँ जहाँ हमें पैसा लगाना है, जैसे हमारे पास 100 रुपये हैं और हमारी टोटल इनकम 100 रुपये है, और उन 100 रुपये में से हमें जो हमारी ज़रूरत का सामान है उसमें हम उसको बजट बनाते हैं कि हमें 100 रुपये में क्या क्या ख़रीदना है, वही बजट होता है। और बजट सेट होता है कि उस जो 100 रुपये हैं हम उसमें कौन कौन सी वस्तुएं ले सकते हैं। जैसे एप्पल एंड बनाना की कितनी इकाइयाँ ले सकते हैं, और जैसे हम कुछ वस्तु खिलौने खरीद सकते हैं या कुछ भी हम कॉम्बिनेशन उसमें लेते हैं, उसको बजट सेट कहते हैं। इसकी यहाँ से जैसे यानी एक्स और वाई वस्तु के ऐसे जितने भी सेट जो आप अपने बजट में खरीद सकते हैं उसको बजट सेट कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ बजट लाइन, ये प्रॉपर्टीज़ हैं बजट लाइन की। जो बजट लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होती है, बिकॉज जो MRS है इसमें मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट रहता है। और सेकंड है इसकी प्रॉपर्टी जो डाउनवर्ड डाउनवर्ड स्टीपिंग होती है, ये टू गुड्स इनवर्स रिलेशन के कारण इसकी जो स्लोप होता है ये डाउनवर्ड स्लोप होता है। जैसे ये बजट लाइन है इसका डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि टू गुड्स होती हैं उनमें इनवर्स रिलेशन होता है कि एक्स वस्तु की ज़्यादा इकाई गेन करने के लिए वाई वस्तु का कितना त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो इंडिफरेंस कर्व होता है कि उसमें कंज्यूमर बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व में जो संतुलन है वो कहाँ पर होता है, OY अक्ष पर। ये रेखा चित्र है, इसमें OY अक्ष पर हम एक वस्तु लेते हैं और इस पर हम एप्पल लेते हैं और इस पर बनाना लेते हैं। एक इंडिफरेंस कर्व ये है और एक ये है और एक ये है, ये बजट लाइन है। ये IC1 है, IC2 है और IC3 है। जहाँ पर ये दोनों टच करते हैं बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पर जो उपभोक्ता है वो संतुलन में होता है, क्योंकि जो उपभोक्ता की जो आय है और इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे पर वहाँ पर टच करते हैं जहाँ पर उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि मिलती है। इस कॉम्बिनेशन से वो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है और इसको E से हम डिनोट करते हैं। और इसमें जो MRS है इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन होती है वो MRS रेट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन X यानी वस्तु X और Y का PX यानी जो कीमत है X वस्तु की और Y वस्तु की कीमत है उस पर जहाँ पर उपभोक्ता संतुलन में है उसको इस इक्वेशन से लिखते हैं। MRS
सॉरी MRSXY इक्वल PXPY। ये आपके लिए जो आज इंडिफरेंस कर्व की मैं वीडियो लेके आई थी, अगर आपको इससे कुछ अच्छा सीखने को मिले तो मुझे प्लीज़ सपोर्ट मी और लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।